दोस्तों चित्रकूट वाले में स्वागत है। आज हम चित्रकूट में जंगलों में आए हुए हैं साधु संत सेवा के लिए। आइए चलते हैं और उनसे सत्संग करेंगे और मिलेंगे किस तरह यहाँ पर रहते हैं और उनको भोजन पानी कैसे प्राप्त होता है यहाँ पर। और चलते हैं आगे इसी रास्ते जाएंगे। महाराज जी देख दोस्तों ये सीढ़ियाँ बनी हुई है और इसी सीढ़ी से जाएंगे ऊपर, आपको दिखाएंगे सीढ़ी का नज़ारा भी। ये देखिए दोस्तों ये सीढ़ियों के ऊपर से जाएंगे और महाराज जी से मिलेंगे और सत्संग करेंगे। तो बने रहे वीडियो में, आइए चलते हैं। दोस्तों कितने नीचे से हम आए हुए हैं, आइए और चलें महाराज जी से मिलेंगे। और देख सकते दोस्तों कैसे घनघोर जंगल है, पूरा घना घना जंगल है। और ये महाराज जी की ऊपर जाने की रास्ता है। आइए आगे चलते हैं। वो देखिए दोस्तों वहाँ पहुँच चुके हैं महाराज जी के ऊपर। आइए मिलते हैं, उनसे सत्संग करेंगे और यहाँ के बारे में पूछेंगे कि यहाँ पर कब से रह रहे हैं और कैसे रहते हैं। बने रहे वीडियो में, आपको दर्शन कराते हैं। उज्जैन में रह थे। उज्जैन में? हाँ। कितने सालों महाराज जी रहे हैं उज्जैन में? उज्जैन में 7-8 साल रही है। अच्छा। हाँ, साकेत धाम मंदिर है उज्जैन खेड़ा पे। अच्छा। हाँ, घनश्याम दास जी महाराज का रघुनाथ मंदिर जी। वहाँ पे। तो मतलब कि महाराज जी आप संत जीवन में कितने सालों से हैं? क्या उम्र रही होगी आपकी? 26 साल हो गई। 26 साल रही होगी उम्र आपकी। पहले नहीं, इसमें हाँ इतनी उधर हो गए। हाँ 25-26 ही। जी जी। 52 साल की। तो महाराज जी आपने शादी नहीं की? शादी नहीं की। तो महाराज जी ऐसा क्या विचार आप आया था कि आप संन्यास ले लिए? ये सब भगवान की कृपा है, भोले बाबा की। हाँ। मतलब कि आप जब घर से निकले होंगे तो तुरंत तो गुरु मिले नहीं होंगे। हाँ, तुरंत पहले तो आप नहीं मिले। खोजना पड़ा होगा। पहले एक त्यागी जी के पास रहा भोपाल में। अच्छा। उनकी गैया चराई, राधा रानी गौशाला है जी जी। यहाँ बड़बई में। जी। तो वहाँ पे जेल पहाड़ी पे चराते थे गाय। हाँ। 7-8 साल 10 साल वहाँ चराई। जी जी। इसके बाद में अयोध्या जी चला गया, अयोध्या में जी में रही 2-3 साल। जी जी। वहाँ के बाद में उज्जैन आ गया, उज्जैन में 8 साल। और फिर यहाँ हुआ अभी 2-3 साल। काफ़ी महाराज जी आपने भ्रमण किया। सब प्रभु की कृपा है। जी। हाँ। माया मोह से रिश्ता टूट गया, जी। भगवान की भक्ति में मन लग गया। बिल्कुल, यही तो महाराज जी बहुत कठिन है, जो मोह माया है लोग इससे छुटकारा नहीं पा अरे पाते और पूरा जीवन मतलब कि पैसा कमाने में, उसे जोड़ने में, इकट्ठा करने में लगा देते हैं और फिर लास्ट फिर भी कुछ नहीं कर पाते, आखिरी में पछताते हैं। फिर आखिरी में बिल्कुल कुछ लेके जाते नहीं हैं और इकट्ठा किए पड़े रहते हैं, सही पता नहीं बात किसके लिए। भगवान की भक्ति के बिना सब बेकार है। जी जी। उन्होंने बताया जी कि अगर जो माया मोह, जी। जी काम क्रोध अहंकार, ये 5 चीज़ इतनी बेकार चीज़ है कि इनमें अगर लिप्त रहेगा तो भगवान को नहीं बच सकता। वो बिल्कुल नहीं बात। इनसे दूर रहकर ही भगवान की भक्ति हो सकती है। जी जी। लोग तब भी छोड़ नहीं पाते, जब भी नहीं छोड़ पाते। सही। क्या करें? बिल्कुल, लोगों को इसके लिए टाइम निकालना चाहिए। अब वो जिन का कल्याण करना चाहे भगवान खुद बुला लेते हैं उनको अपने रास्ते पे। बिल्कुल। हाँ। जी जी। भगवान खुद बैरागी धारण करते हैं, ऐसा नहीं। जी जी। हाँ। महाराज जी जो ग्रस्त में है वो अपना घर में रह के भी भजन कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर ही रहे हैं कि जी। मगर वो किए नहीं गया। आधी हैट्रिक होने के बाद में 50 के बाद में अच्छे बड़े बड़े राजा महाराजा अपने जो है कि परिवार छोड़ के और सब संपत्ति छोड़ के वन जंगल में चले जाते थे तपस्या करने के लिए। बिल्कुल भाई कह रहे हैं। हाँ, सब 100, 30, 40, 50 तक ज़्यादा। बिल्कुल। इसके बाद में भगवान की शरण में आ जाना चाहिए। सही। लोग सोचते रहते हैं कि मतलब कि इस उम्र में जाने के बाद मैं ऐसा करूँगा, मतलब कि संतों की सेवा करूँगा, भजन करूँगा, लेकिन जीवन के साथ साथ ये सब करते रहना चाहिए, है ना महाराज? जी जी जी। क्योंकि जिंदगी कोई ठिकाना है कोई नहीं ठिकाना नहीं है कि आज हम ऐसे हैं कल क्या हो हमारे साथ। आगे एक पल का पता नहीं। इसलिए आगे जो जीवन हम जी रहे हैं उसी के साथ साथ हमें भक्ति भी करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही महाराज। सही। तो महाराज जी आपका संत जीवन कैसा रहा? बढ़िया रहा महाराज। सब स्वामी जी की कृपा रही, महादेव जी की, भोले बाबा की। जी जी। गृहस्थ में और संन्यास जीवन में महाराज जी क्या फर्क है? बहुत अंतर है। जी। गृहस्थ गृह कार्य नाना जंजालाते अति दुर्गम सेल विशाल। जी। भाई तरह का काम, जैसे बहुत
ऊंचे पहाड़ की एक चढ़ाई कर रहे हों, इस तरह का जी हर वक्त जान का जोखिम रहता है। जी बिल्कुल जी और संत जीवन सुखी जीवन रहता है। बिल्कुल। जो ग्रस्त वाले हैं तो उनको दुनिया की टेंशन दुनिया रहती है। बात बहुत कई और- तरह की। बिल्कुल सही बात है। गृहस्थ में भगवान का भजन नहीं हो पाता है, सेवा हो पाती है परिवार की, जी पालन जी। पोषण जो भी है, तो उन्हीं की सेवा भगवान की नहीं हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान के भजन एकांत में ही होते हैं, एकांत में ही हो। एकांत में होते हैं। घर में भी जो महाराज जी करना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा टाइम निकाल के एकांत में कर सकते हैं। हाँ, अभी हमारे पास उधर किताब पन्ने पोथी रखे हैं, हनुमान चालीसा जी और खाटू श्याम चालीसा जी और भगवत गीता जी और सुंदरकांड, ये चारों डेली करता हूँ मैं। अच्छा महाराज। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले सुंदरकांड करके ही निपटा था, इसके बाद में भोजन में लगा था। तो भोजन स्वयं बनाते लोगों हो? थोड़ी सेव करो। स्वयं बनात्रों के अनुसार, वेद अनुसार, अपने खुद के उससे नहीं होती है भक्ति। जी जी खुद में सीताराम 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 लगे रहोगे, इससे भी नहीं होगा कुछ। जी नियम भाई, वेद पुराण बनाए काय के लिए बनाए, जी नियम उनमें है और उनसे ही कायदे में करे तो सही जगह पहुंच सकते हो। जी। क्या महाराज जी भक्ति करने के लिए गुरु बनाना जरूरी है? जरूरी है, गुरु जरूरी है जिंदगी में। जी मनुष्य जीवन में अगर इस को तारना है, इसको जीवन में आगे जन्म मरण के चक्कर से छूटना है तो गुरु तो आवश्यक है। जी जी बिना गुरु के कहाँ कार्य? बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। सही। बिन बिना गुरु बिन ज्ञान- भवनी तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सो होई। जी महाराज जी भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? गुरु से, गुरु बताएंगे रास्ता, गुरु बताते हैं रास्ता। नहीं आती है समस्या का। आप जैसे अब मैं नंगे पैर फिरता हूँ, जी। आज मुझे कम से कम 7-8 साल से ज़्यादा हो गई। मैं नर्मदा मैया की परिक्रमा लगाई थी जब से, जी जी अमरकंटक से ही तो रत्ना सागर तक, जी जी जब से मैं बगैर जूते चप्पल के फिरता हूँ। अब सबके को दया आती है, अरे बाबा चप्पल पहन लिया करो। मेरे कुछ लगता ही नहीं, गड़ता ही नहीं है, मैं क्या पहन लूँ भाई? अनुभव नहीं होता मुझे करने आप का। जैसे जूता पैर के फिरते हैं और मैं बिल्कुल। नंगे पैर फिरता हूँ, मुझे एक समान लगता है। जी बिल्कुल। अब हम लोग बिना उसके घूम लेते थोड़ी देर तो रहा नहीं जाता, हाँ। मतलब चल नहीं सकते ज़्यादा। अब हम आप कितनी जोर से सर्दी हो रही, जी हमारे पास एक कंबल और एक चद्दर जी और 2 अचले हैं ये इसमें के, जी जी बाकी आज आपने दिया कंबल और ये साल, जी नहीं तो हम वो बगैर वस्त्र के रहते हैं ऐसे ही। जी जी। जी, वो तो संतों का अभ्यास है, तपस्या आराम है जी। कि संत लोग सब, ऐसे ठंड में वो ऐसे- कह नहीं जी कि चल के देखो जी तो ही पता पड़ता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जब हम रास्ते पे चलेंगे तभी हमको हाँ। उसका पता चलेगा जी कि जी रास्ता कठिन है कि सरल। जी जी, बिल्कुल सही बात। और जब तक चलेंगे नहीं तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं, बस बस। हाँ, संतों भोजन- को और क्या चाहिए? भोजन मिल जाए, भोजन भजन के मिल लिए जाए, जगह मिल जाए सही अच्छी, बात। सीताराम। भजन करने की जगह मिल जाए जी, ना, जी। और हम तो संतों के पास जाते हैं, देखते हैं तो उनके पास कुछ नहीं रहता। कुछ नहीं रहता। क्या चाहिए वाकई में, कुछ नहीं देखते चाहिए। हैं थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा वाह। आटा रहता है, वही बस ना आटा कुछ भूंज बिस्किट लेंगे, जुड़ा वही के बना रखते हैं, ना लेंगे। कुछ। ना, क्या एक करें? कम्बल रहता है, बस हो गया। जी जी। दिन भर भजन करेंगे। फिर भजन नहीं हो अगर साधन, जी जी। हाँ, साधन बिना साधन से अगर साधन सब जुटा लिया तो फिर तो भाई जितना ही बढ़ाओ कमी है, कमी है, कोई बिल्कुल सीमा ही नहीं है उसकी। तो सही। साइकिल हो तो साइकिल के बाद मोटरसाइकिल हो, फिर 4 पहिया हो, जी पढ़ते जाते हैं साधन। बढ़ते ही जाते हैं भाई। सही। कल वो आशा बढ़ती जाती जी है ना, जी कि और ये होता वो होता, मेरे पास ये होता, तो फिर भी क्या कर लेते, फिर भी वहीं जाना है और नंगे आए थे, नंगे ही पैरों से जाना है। बिल्कुल बिल्कुल है? लोग इतना कमाते हैं, हाँ, ले कुछ खुद ले नहीं के जा नहीं पाते। जाते हैं। सही। सब सोचते हैं मेरा नाम हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा। नाम नाम उनकी नज़र में अगर तुम्हारा काम होगा तो नाम भी होगा, जी जी भगवान की नज़र में। महाराज जी ये ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचार्य इस शरीर के लिए और भगवान पाने में तो फिर सबसे ही सुलभ है वो, मगर खास करके ब्रह्मचर्य शरीर के लिए। शरीर को अगर स्वस्थ चाहिए, या ये शरीर भी पहली बात तो अपना नहीं है, भगवान का ही बनाया हुआ है, लेकिन अगर इसको निरोग रखना है तो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। जी। इसका पालन महाराज जी कैसे करें? उस काम क्रोध
भाई काम पहले बताओ, काम, क्रोध, लोभ, माया मोह और अहंकार। जी तो काम, जी काम उसी का नाम है। अगर ब्रह्मचारी व्रत करना है तो काम शक्ति क्षीण होती है जी और वो संतों की कृपा के बिना नहीं होती है। उसके लिए मार्ग बताते हैं, कई तरह के मार्ग रहते हैं उसमें। जी जी। तो मतलब कि उसके लिए एक गुरु बनाना पड़ेगा और उसके लिए जो मार्ग बताएंगे उस पर चलना पड़ेगा, हम्म, तभी हम उसका पालन कर सकते हैं। जी क्योंकि जब तक उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो नहीं चल सकता। हाँ। और गुरु की शरण में रह के धीरे धीरे सब चीज का अभ्यास हो जाएगा और इंसान जो है कि अपने आप में सब करता चला जाएगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। जी। महाराज जी स्वर्ग नर्क होता है? जी भगवान, होता है। स्वर्ग माने अब जैसे हम जहाँ बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, ये स्वर्ग है। जी। और जहाँ भीड़ भड़का है, चिल्ला चोट हो रही, वो कह रही है ये मुझे दे, वो ला दे दे, ये दे दे, वो नरक है और क्या है। जी है ना, तो आप किसी की बातें सुन पा रहे हैं, ना आप किसी से कर पा रहे हैं, जी ना भगवान का भजन हो पा रहा है। स्वर्ग नर्क महाराज जी सब यहीं पे है। यहीं पे है, इंसान के सामने ही है बिल्कुल। आप करके देखने जब सूझ पड़े, यही है बिल्कुल स्वर्ग नरक। ये बोलते हैं लोग कि स्वर्ग ऊपर है, मरने के बाद वहीं पहुंचेंगे लोग। किसको पता कहाँ जाएंगा। सही। अब ये पेड़ है, इसको कहते हैं दूधी। दूधी, जी दूधी में फल लगेगा तो उसका पेड़ दूधी के नीचे दूधी का ही उगेगा, जी जी। भाई दूसरे का थोड़ी आएगा। नहीं दूसरे है। का नहीं। ऐसा इंसान का अगर मान लीजिए मृत्यु होगी तो वो इंसान ही दूसरी जगह जाके जन्म लेगा अपने भाग्य अनुसार। जहाँ जिसकी जरूरत है उसको भगवान पहुँचाते हैं। बिल्कुल सही। अब उसके आगे कर्म द्वारा फल थोड़ा मिलता ऐसा है। रहता है, जिनमें जिसकी आखिरी समय में जिसकी लालसा रही जी कि मैं परिवार से मोह या सीताराम जी से मोह, सीताराम जी से रहा तो मुक्ति हो ही गई। फिर तो अच्छा धन दान से संपन्न ऐसा घर मिलेगा उसको कि उसकी कल्पना की नहीं की जाए। जी और जो परिवार में माया मोह में अटक के रहा, जी मेरा मैं तो चला, मेरा ये क्या होगा, इस प्रॉपर्टी जी, को जी। कौन खाएगा, घर को कौन है, जमीन को कौन करेगा, तो उसकी आत्मा फिर भटकती रहती है। वो नर्क मानो, एक नर्क उसको कहते हैं। जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक वहाँ से उसकी आत्मा नहीं हटेगी। बिल्कुल। अपने नहीं, मतलब ये हिंदू मुसलमान के लिए भी ऐसा वो नहीं है कि मुसलमान कोई अलग से है या हिंदू अलग से है। मुक्ति उनको भी चाहिए, नहीं तो पीछे वही नरक में। इंसान तो महाराज जी एक ही है, उसको लोगों ने बांट रखा है। बांट रखा है बस भाई, खून एक ही है, खाना पीना एक ही सब है, एक ही है। बाहर भीतर जाना बिना सब एक ही है ना। फिर कहाँ से वो अलग हो गया, फलाना हो गया। अब कोई बताते हैं कि वो ताड़ का जो थी, जी जिनकी सूपनखा जिनकी नाक काटी थी हाँ हाँ लक्ष्मण जी महाराज ने, जी जी उनका वंशज है वो लोग। जी। अच्छा। उनने स्वामी विश्वामित्र जी महाराज से उनने ये वरदान लिया था कि मेरा वंश चलना चाहिए, मेरा वंश मिटना नहीं चाहिए। हाँ, तो चलेगा तेरा वंश जा। उनका आशीर्वाद। तो महाराज जी क्या पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म की कोई कोई ये याद रहती है, कोई कोई नहीं रहती। जन्म तो सबके ही पुनर्जन्म जन्म होते हैं, और वो याद के ऊपर है। कोई जिस पे प्रभु की कृपा रहे उनको याद रह जाता है, जिस पे प्रभु की कृपा नहीं है भूल भुलैया में डाल देते हैं। अगर पूर्व जन्म की याद रह जाए, सभी एक दूसरे से लड़ने लग जाए कि पुराना तो मेरा ये खेत है, ये जमीन है, ये घर है। बिल्कुल सही है। सही बात है। हाँ, याद आ जाए मेरा तो कहीं मेरा है। बताइए। सही बात है। कुछ लोगों को ही याद रहता है, सबको नहीं याद रहता। कोई एक बिरला ही, बिल्कुल। जो लाखों में महान कहीं एक आत्मा दो। है, हाँ, उसी को याद रहता है। जो वो कहन सहस्त्र नर में सोई। और बाकी जैसे धर्म व्यर्थ कोई हजारों लाखों में एक ही होता है, जी नहीं तो सब भ्रष्ट। कहीं न कहीं जाके किसी बड़े संत को भी देखना, बाहर तो पूछेंगे तुम बीड़ी गांजा पीते हो, जी वहाँ आसंग लगा लो, जी पूरा अंदर धुक्कारा चल रहे हैं। जी जी। और नहीं तो कोई सीताराम ही भज रहे हैं। सही है। भाई ये संतों की बुराई नहीं करना चाहिए। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। जी हाँ,
तो उनके द्वारा हमें जो है ज्ञान थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ है। उतना भी नहीं हुआ कि जितने संपूर्ण संत जो बोले, लेकिन भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हुई है, तो थोड़ा बहुत याद है। बाकी बिन सत्संग विवेक ना हुई। अगर सत्संग ना होगा तो विवेक ना होगा, और जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी इतने सुलभ ना होगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी मम कथा प्रसंगा। मतलब पहली भक्ति अगर संत से के साथ ही कर ली तो आपको बिना किताब स्लेट लिए ही पढ़ाई हो गई है। जब तो गुरु बनाते हैं, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना। राख गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को चराता। ऐसा है कि गुरु तो मनुष्य जीवन में अगर इस जीव को पार लगाना है, जन्म मरण के चक्कर को छुड़ाना है और ये जीवन भी सही निकालना है, तो गुरु बिना तो कोई काम चलता ही नहीं। संतों का सत्संग इसलिए भी जरूरी है कि काफी जो बातें हैं तो लोगों को पता चलती है। हाँ, और लोग सही मार्ग पे चलते हैं। देखिए, संतों के पास भी वेद पुराण से याद की बातें, ज्ञान जो है वेद पुराण से ही सुलभ है खास करके। लेकिन वेद पुराण कब समझेंगे? जब तक बिन सत्संग नहीं होगा तो उसको समझ नहीं पाएंगे, उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। लिखा तो पढ़ लिया कि ये ऐसे होता है, वैसे वो होता है, लेकिन समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल से पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक उस रास्ते पे चलेंगे नहीं तब तक उसे समझ नहीं सकते। नहीं समझ, खाली पढ़ के रट्टू तोता बनने से क्या मतलब? कितनी किताब पढ़ ली, कोई याद है अपने? भाई रोज पढ़ते हो, रोज सुनते हैं, कुछ याद है क्या? इसलिए उस रास्ते पे पढ़ के चलना पड़ेगा, तभी उसका अनुभव होगा और तब वो रास्ता में कभी भूलेगा नहीं भूलेगा। बिल्कुल। क्या महाराज जी शैतान होते हैं? शैतान तो अब दिख नहीं रहे मनुष्य ये में है, वही कई मानव रूप में ही शैतान फिर रहे हैं आज भी, राक्षस। जहाँ मदिरा का भांड होता है वहाँ का तो गंगा जल भी अपवित्र होता है। अब ये सरकार ने जगह जगह ठेके और बियर बार खुलवा रखे हैं, उनमें कुछ अपना जो है कि गम जो कहते हैं, गम भुलाने के लिए पीता हूँ, तो कोई कुछ है। गम तो होता नहीं है, पीना जरूरी है उसको तो भाई, बिल्कुल है। सही बात है। और पी के बस इसका ऐसा उसका ऐसा, किसी से लड़ मरे, वही शैतान मानो। और क्या भाई, अभी आप आए थे, मैं भोजन कर रहा था, किसी के रंग में भंग घोलना, यानी एक मौत और एक मेहमान बगैर बुलाए आते हैं। तो आप तो हमारे मेहमान हैं और अच्छा सत्संग चल रहा है। दूसरी बात, ऐसे ही वो अब किसी कोई अच्छा भला बैठा है, जारिया है, उसके भाई वो तो दारू बोलती है ना उसकी तो, हाँ तू यहाँ कैसे बैठा है, बहुत सब काका बन गया वो सबके पीने के बाद में, तो पीने के बाद भूल जाते। तो अब उसके रंग में भंग कर दिया, अब उसको आएगा क्रोध आया तो लड़ाई होगी तुरंत। अब या फिर सुन के रह जाएगा तो वो शैतान ही समझेगा, जा पागल है, ये तो शैतान है सारा, ये भी शैतान है, उनसे शैतान बोलते हैं। एक शैतान तो महाराज जी इंसानों में हो गया जी, एक शैतान जो वो है, जो शैतान मतलब आम आदमी देख नहीं पाता। वो किसने देखा? तो फिर उसका कौन कहते हैं? इसको शैतान ने पकड़ लिया। नहीं, वहाँ पे मत जाना, वहाँ शैतान को बुद्धि जी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत्ता वेद विदाना। वहाँ वेदों की भी नहीं चलती है अगर जिस घर में कलह है, और यहाँ सुमत है, एक दूसरे की सोच समझ के सुन के चलते हैं। बड़ों की सीख, जैसे माँ बाप की नहीं मानते आज के बच्चे, तो मोबाइल चलाना एक हाथ का उपाय को मानेंगे। अब उनको ना तो कोई दिक्कत है, मतलब ज्ञान हुआ, ना कुछ सुना, ना तो वो माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, ना बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं। तो वो ऐसे तो फिर वो जीवन नरक है उनका। तो गुरु की भी बनाएंगे तो गुरु की भी आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। ये जो है अपने आपके हो या मेरे हो, जो वाणी निकलती है उसको ब्रह्म वाणी बोली गई है जी। जितने भी शब्द आप जो जिससे बोलेंगे उसी का तो तर्क रहता है। अरे उसने तो मुझे गाली दे पड़ा, तो उसने तो मुझे ऐसा कहा, और कहीं इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, नहीं सुना तो सीताराम, उसमें ही फायदा है भाई। यहाँ तो
रोड है कि 2-3 तो अभी एक्सीडेंट हो गए 2-4 दिन में ही। जी। हाँ, कोई गैया के दे पाड़ता है तो कोई बच्ची को मार जाता है तो कोई किसी को मार जाता है। ये तो एक बिल्ली मर गई है। हाँ, धीरे नहीं चलाते ना, बिल्कुल बिल्कुल। सबको जल्दी है। अरे अपने ही माँ बाप पैदल चल चल के मर गए और अब इतनी जल्दी है कि थोड़ी गाड़ी पकड़ाई तो अब अभी जाना है मेरे को, ना जाना, वो फिर कहाँ जाता है। जी कहते हैं कि जो अकाल मृत्यु मर जाता है वो शैतान बन जाता है। मैंने बताया ना, उसकी आत्मा भटकती है, जी। वो मुकाम नहीं लगती है। तो शैतान होते हैं महाराज जी। अब ये आप ही समझो साहब, हमें तो ये इतना ज्ञान नहीं है इतना आप इसका। तो महाराज जी भ्रमण किए हैं आप। हमने नहीं देखा, अच्छा। नहीं मिला। हम तो बेवान जंगलों में रहे ऐसे जगह जी। कि जल के अलावा वहाँ कुछ खाने पीने को नहीं मिले। अच्छा। नर्मदा मैया के किनारे पे जी मैं मातेश्वरी के किनारे किनारे ही चला, जी। ऐसा नहीं कि रोड से गया हूँ। तो कहीं झाड़ियाँ भी, कहीं नदी पड़ी तो उसको भी लकड़ी का उससे जी। इतने इतने पानी तक उतर गया, फिर तैर के गया, पर कोई नहीं मिला हमें। भूत नहीं है आज की दुनिया में, कहीं नहीं है। ये सब जादू टोने करते हैं लोग, तांत्रिक, जी। वो ही जादू टोना होता है महाराज। हाँ, जादू टोना होता है। देखो, वेद से है जी। ही तो ज्ञान ले लो, और वेद से ही कुछ भी कर लो। वेद में ये भी अच्छाई भी है बुराई भी है। हाँ, जहर भी बताया उसमें और अमृत भी बताया है। दोनों चीज मिले। सही। तो भाई ये चीज़ जो है फटाका कर जाएगी, विस्फोट हो जाएगा, जी। और इन चीज़ से इसका निदान हो जाएगा। निदान भी हो जाएगा। हाँ, किताब में है आज भी, और ये वनस्पति में है। महाराज जी जन्म मृत्यु का रहस्य क्या है? जन्म और मृत्यु इसका रहस्य क्या हो सकता है? इसका रहस्य क्या हो सकता है? भाई जन्म लिया है, उसकी भगवान ने वहाँ से भेजा है उसको, जी। उसकी न्याज है। जब तक उसके जो अगले लिए दिए जब तक पूरा नहीं करेगा, जब तक तो वो जाएगा नहीं। जी। और इसके बाद में वो जाता है, वो मृत्यु हो जाती है उसकी। अब पहले के लोग जो देवता पुरुष लोग थे, सत्य मार्ग पे चलते थे, असत्य बोलते नहीं थे, असत्य नज़रों से किसी माता बहनों को देखते नहीं थे, जी। जी। वो युगो युगो जीते थे, उनकी उम्र ज़्यादा थी। जी। आज के लोगों को काम ने ज़्यादा घेर रखा, बिल्कुल। क्रोध ने ज़्यादा घेर रखा, जी। अहंकार ने ज़्यादा घेर रखा। मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं ये इतना ज्ञान है मुझे। ये राम जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, 5 चीज तो जीवन में नर्क बना देती है इंसान बिल्कुल बिल्कुल। के जीवन को। पूरी तरह। हाँ, सहनशीलता तो है ही नहीं। सहनशीलता नहीं है भाई, अहंकार। अब गाड़ी, कोई गाड़ी से आया, हम तो गाड़ी से घूम रहे हैं, ये लंबा मोबाइल रखा है, टीवी है घर में, बीबी है घर में, ये है वो है, और कहाँ कड़दास, तो उसको तो वो उसी में मस्त है, सीताराम में ही। हाँ जी। लेकिन वो कह रिया कहते हैं ये तो नंगा जा रहा है, मेरे पास तो ये है वो है। अरे भाई, तेरे पास है, तुझे भगवान ने दिया है, या तूने चोरी करके लिया है, इसको लोचा, उसको खाया, और है किसी ने ऐसे बनाई है महाराज धन दौलत। वो टिके ही नहीं, जब वो खुद भी नहीं यूज कर पा और अगला भी नहीं यूज कर पा। 2 नंबर का पैसा इधर से आया इधर चला जाता है। जी। ईमानदारी ही चलेगी। आज भी सत्य है। हाँ, आज भी वही, अगर जमा माने तो वही है। माता बहनें, सिर्फ आदमी खुद पे संयम रखे। पहले के लोग, अगर माता बहनें कैसी भी नहाती होती या जाती होती या जो भी, पहले वर्ण देखते थे, माता तू तो छोटी जाति की है और हम बड़ी जाति के हैं, हम ऐसा कुछ देख भी नहीं सकते आपको इस दृष्टि से। लेकिन आज के तो भेड़िए की तरह होगा, जो हो आन दो। पहले गांव की बेटी, मतलब घर की बेटी पूरे गांव की बेटी, गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी रहती थी। जिस गांव में सुन ले फलाने गांव में हमारे यहाँ की बहन बेटी है, वहाँ पहुँच जाते थे, उसके घर जरूर जाते, और वो भी मानती थी कि मेरे तो हाँ। सच है, पूरे परिवार मेरा परिवार ही आ गया पूरे तरह। हाँ। स्वागत अच्छा होता है। हाँ, आजकल ना तो पहुँच रहा है ना वो मान रही। तो अपनी सोच बदली तो उनकी बदल गई, उनकी बदल पूरी तरह से। हम लोगों की सोच ही गंदी हो गई। सोच गंदी है महाराज, बिल्कुल। छोटी भ्रष्ट लोग हो गए हैं, कहीं ना कहीं जाके भ्रष्ट हो जाता है इंसान। खुद तो कहता है मैं तो अच्छा हूँ, मतलब अपने आप में दिखावा करता और उसको मिल जाए दो कोई मार्ग का, अभी पड़े हुए 10 रुपए मिल जाए तो झट उठा के धर ले तुरंत। बिल्कुल। ये नहीं कि भाई मिल गया ठीक है, कहीं का बच्चे को दे दो, कोई भाई बहन को दे दो, साधु संत को दे दो, जी। दान धर्म में लगा दो, मगर नहीं। जेब में डालो। अभी हम वहाँ गए थे
रूनीजा रामदेवरा। ये कहाँ पड़ता है महाराज? ये पड़ता है अपने पाकिस्तान की बॉर्डर के पास। अच्छा। अच्छा। जैसलमेर। जी, राजस्थान। राजस्थान। जी। हाँ, तो जैसलमेर जो लास्ट बाउंड्री है जैसलमेर से पाकिस्तान की लग जाता है उधर, जी जी। वहाँ हमें 500 रुपये दिए लोगों ने। जी जी। बाबा ये हमारी तरफ से प्रसाद चढ़ा देना और ये कर देना। मैंने कि एक काम कर, जी और पीछे आ रहा है उनको दे दे। जी। अरे तुम्हें इधर ले जाने में क्या होगा? उनकी बेटा हमसे अगर नहीं हुआ तो जी भाई नहीं चढ़ाया गया, कहीं बीच में ही कुछ को काम में ले लिए तो बिल्कुल बिल्कुल। इसके कर्जदार तो हम बन जाएंगे। बिल्कुल सही। फिर नहीं लिए साहब, और जो हाँ बेसे दिए कि बाबा आपकी चाय पानी का वो ले लिए। जी ऐसे ही नर्मदा मैया की परिक्रमा में मैं बाबा के दरबार में झूठ तो नहीं बोल रहा, जी जी। कुछ तो पैसे लिए मैंने, जितने कह दिए कि चढ़ा देना वहाँ या कर देना, तो ये नहीं चाहिए मुझे। और 5 5 50 50 20 20 50 50 मैंने बेसिक त्याग दी। भाई पीछे और आ रहा है उनको दे देना। बिल्कुल भाई तेरा क्यों पोटला बांध के ले जाए हम यहाँ पे? सही। हम तो खा पी जाएंगे। बिल्कुल अपने लिए पर्याप्त दूसरे को मिलना चाहिए। हाँ। बिल्कुल सही। दूसरे को कि यही भावना से फिरते हैं ना कि वे तो मांगते हैं, लोचते खाते हैं, लाइए ये भी वो भी बिल्कुल है। तो कई वो मांगना या वो फ्री का माल अच्छा लगता है। और भगवान हम तो परमात्मा से डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल किसी का ऐसा नहीं चाहिए धन कि जिससे बिगड़े मन अपना। सही। महाराज जी ये अध्यात्म क्या है? आध्यात्म, ये जैसे आध्यात्म का तो हम तो ऐसा कुछ जानते नहीं हैं। आध्यात्म का तो यही हो सकता है कि भगवान के उसमें लगे रहो। एक तो ये आध्यात्मिक है, और एक वो है कि जो मान लो घर परिवार में ही उलझा हुआ है। हम आध्यात्म इसी को मानते हैं कि अगर भगवान के रास्ते पे आ गए तो उसको तो सारे सब कुछ सुलभ हो गया, सब मिल गया होगा। जी जी। हाँ। और आध्यात्म तो और तो तरह से जानता नहीं। हाँ महाराज। महाराज ये धर्म क्या है? धर्म, धर्म पे चल कौन रहा है? जैसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम, क्या ये धर्म है? ये तो धर्म है उनका, हो सकता है जो कहते हैं उनका। अभी गौ माता उनको रोग हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े फोड़े हो रहे हैं। जी। कोई उनके भैया सीताराम, कोई उनके जी दवा लगाने को तैयार नहीं है। कोई नहीं तैयार। हाँ, ये धर्म है। अब गौ माता जहाँ कहते हैं कि मेरी माता है, ये तो उनको वो मारी फिर रही है जगह जगह। जी जी। इकाई का धर्म, फिर कहाँ मान रहे धर्म? जी। कोई मान नहीं रहा धर्म पे, है ही नहीं कोई। लोगों की सेवा और जय श्री राम। लोगों की सेवा, जानवरों की सेवा, मतलब कि ये किसी है प्रकार धर्म, ये है धर्म। अगर करो निस्वार्थ, निस्वार्थ जिसमें भाव कोई से जो स्वार्थ काम ना किया हो। जाए, वही वो है धर्म। वो जब उसी को जानते हैं अपन तो कि ये धार्मिक आदमी है, ये धर्म के प्रति जागरूक है, चलता है, ये मानता है धर्म को। जी जी। वो नहीं तो कोई धर्म पे चल ही नहीं रहा महाराज। यहाँ के हमने देखे हुए जी जी। मारी फिर रही गई, इतना बड़ा बड़ा वे हो रहा फोड़े उनके सबके, बिल्कुल बिल्कुल। मगर कोई दवा तैयार नहीं है उनके लगाने में। कोई दवा तैयार नहीं है। लोग जब तक दूध देती हैं तब तक पाले जब रहते तक हैं, पालते उसके हैं। बाद छोड़ देते छोड़ के भगा देते फिर। अब लोग तो देखते हैं कि मार देते हैं, किसी के भाला मार देते हैं, किसी को कुछ मार देते हैं। जी, और मतलब कि गाड़ी वाला दे के चला जाए, वो पीछे देखे ही नहीं क्या हो गया। पीछे देखते हैं। क्यों भाई साहब, कितनी दे चुके यहाँ पे, कितनी सही। घायल कर चुके रोड पे। इस पे आलिया में रोटी रखी, वो खिला दो उसको। निस्वार्थ भाव से जो सेवा की जाती है वही वही धर्म। धर्म। वही धर्म है, और वही लगती है भगवान की नज़र में, वो मानते हैं। बिल्कुल नहीं तो जानते तो सब है, लेकिन मानता कोई नहीं है महाराज। मानता कोई नहीं। ये तो फोकट के वो लगा रखे कि सब हम एक तो दूसरे बहुत को बड़े। लड़ाने में लगे रहते हैं। हाँ, अरे और दूसरे की ये आ जाना चाहिए मेरे पास, इसके पास नहीं रहना चाहिए जी। माधर। जी जी। सही। वही चीज। फिर कहाँ धर्म रह गया? बिल्कुल। अब ज्यादा भ्रष्ट हो गए लोग बस। अब कहते हैं हम हिंदू हैं, कोई कहता है ये मुसलमान हिंदू है। है तो तू एक गैया की सेवा करके बता जब चालू। किसी लोगों दूसरी की पकड़ सेवा ही धर्म है। जो फिर रही घायल, उसको पकड़ के उसकी सेवा कर दो जब जाने। हाँ, ये इसको कहते हैं हिंदू। कौन कर रहा है? जी। हमारी नज़र में तो कोई नहीं दिख रहा भैया। सब अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने अपना चाहिए बस। जी। बच्चे पाल रहे हैं, बस- और ये मेरा, वो मेरा, ये मैं कमा लाऊं, इस तरह आज वहाँ चला जाऊं, ये ले आऊं। चाहे उसको बच्चे बिटमा जाए, दूसरे को जो उसका उठा लाएगा। बिल्कुल। हाँ, चाहे वो भूखा मरे, कुछ भी हो। ये भावना अपना थी लोग भाई। ज्यादा देखते हैं, अपना अपना लोभ ज्यादा कर रहे हैं लोग।
कि अपने लिए कितना इकट्ठा कर लें, जी, सब भगवान। कुछ मैं अपने लिए जी, रख जी। लूँ। ये है। कोई गरीब वहाँ पे भूखा है, उसको एक रोटी उसको नहीं एक खिला सकते। रुपये रोटी ना खिलाएंगे, और जिसके भरा पड़ा है उसको आराम से आदमी खिलाएं, उसको कितना खिलाएंगे, वहाँ जाके सब सब जैसे चढ़ा देंगे, जहाँ देख ले कि हाँ ये पैसे चढ़ रहे हैं, वहाँ हाँ। तो जहाँ चला देगा तुरंत लोग। चढ़ा देंगे। और जहाँ कहीं कछु नहीं है वहाँ कोई नहीं। जिसको जरूरत है उसको नहीं मिल पाता। ये तो आप ही जानते हैं। महाराज जी, कैसी जगह पे दान करना चाहिए? जैसे कोई दान करना चाहता है, दान लोग करते हैं, तो कैसी जगह पे वो दान करें कि उनका स्वार्थ मतलब हो। कि कल्याण हो, सही देखिए रास्ते पे जाए। देखिए पहले भी लोग करते थे, आज भी करते हैं, करने वाले। जी जी कोई अपने गांव की घर की बच्चे हैं, बहन बेटी हैं, जी जी उनको दान कीजिए। जी कोई गरीब है गांव में, उसकी कोई हेल्प कीजिए थोड़ा बहुत। कोई साधु संत जा रहा है, अगर वो दिख रहा है कि यार ये तो थोड़ा ऐसे ही है, जी जी उसको चाय पानी का हेल्प कीजिए। ये दान धर्म है, यही लिखाता है। और दान धर्म तो वो कहने कि तू एक कदम में 10 कदम तेरी तरफ आऊँगा, जी तो तू एक देगा तो भगवान 10 1000 देते हैं।